हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो देखो, अब ये 5 जो चीज़ें लिखी है ना मैंने, ये सबके साथ है। मेरे साथ भी है कि कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, मेंस के मॉक देने चाहिए नहीं देने चाहिए, करंट अफेयर का क्या करना है, कंप्यूटर का, और लास्ट जो सबसे बड़ी टेंशन है, मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं या एक्यूरेसी नहीं बन रही है। ठीक है, तो मैं इन सब चीज़ों को साथ लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि इन 10 दिनों में आप इनको कैसे मैनेज करना। तो आप पूरा वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा एकदम अच्छे से कि क्या क्या चीज़ें हम लैग कर रहे हैं और क्या चीज़ें अब हमें अवॉइड करनी है और कौन सी चीज़ हमें स्ट्रॉन्ग करनी है। तो मॉक देखो, मॉक देने अपन को टोटल मॉक हो जाएंगे 4। ठीक है, 4 मॉक कैसे हो जाएंगे, 2 तो आरआरबी क्लर्क के हो गए। ठीक है, 1 मॉक हो गया आरआरबी पीओ का, 1 मॉक हो गया आईबीपीएस क्लर्क का। ठीक है, इस क्लर्क को छोड़ो मत यदि क्लर्क का कर रहे हो तो, क्योंकि इसके अंदर सबके देखो इस बार पता है क्या, कट ऑफ बढ़ने का रीज़न ये हो जाएगा कि मैथ रीजनिंग में लोग अच्छा स्कोर करेंगे, पर कट ऑफ घटेगा किसकी वजह से, इंग्लिश की वजह से, क्योंकि इंग्लिश नहीं पढ़ रहे ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कट ऑफ अब वापस बैलेंस हो जाएगा सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ने की वजह से। नहीं तो यदि मैथ रीजनिंग इसके अंदर आए तो इसका भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बट इसका कट ऑफ रिड्यूस करेगा वो इंग्लिश रिड्यूस करेगा। ठीक है, अब देखो आईबीपीएस क्लर्क का मॉक देने से आपको तो आरआरबी क्लर्क की ही प्रैक्टिस होगी। क्यों? क्योंकि उसमें 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने हैं, तो एक तरह से 70 क्वेश्चन हो गए 40 मिनट में। तो आप वहाँ पे कितना कर सकते हो स्कोर, वो चीज़ आप देख लेना। आईबीपीएस क्लर्क का मॉक देने का ये फ़ायदा है। आरआरबी इसलिए देना है क्योंकि आगे आपके एग्ज़ाम आएगा, अपकमिंग एग्ज़ाम यही है। ठीक है, उससे नेक्स्ट वीक में, तो ये देना इसलिए ज़रूरी है कि भाई इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि इसकी डीआई का लेवल थोड़ा हाई होता है और पजल का लेवल हाई होता है। तो इजी करते रहोगे तो आपसे क्या है, हार्ड वाला चीज़ बनना बंद हो जाएगा। तो इसको पैरेलल में 1 मॉक देना बस। ठीक है, अब देखो 2 मॉक में 2 मॉक दोगे आप। ठीक है, 2 मॉक के अंदर क्या है कि 1 मॉक आपको उस टाइम पे देना, जैसे फॉर एग्जांपल 10:15 बजे पेपर है, तो आप 45 मिनट ऐड करके 11 बजे, किसी का 7:30 है तो वो 45 मिनट ऐड करके 8:15 बजे पेपर दे लेना। ठीक है, 1 मॉक तो आपको उस टाइम पे लगाना है जिस टाइम पे, और उसको उस एनर्जी के साथ ही लगाना है। ऐसे सोचना कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपकी अब यहाँ पे कवर होगी कि आपको कितने मॉक देने हैं, आपको एक क्लियरिटी वाला आइडिया मिल गया होगा। अब कुछ क्या है, इसको बढ़ा देते हैं, इस पे 3 कर देंगे, 4 कर देंगे। 3-4 कर दोगे ना तो बाकी चीज़ें आपकी रहती जाएगी। जैसे आरआरबी पीओ को आप आज स्किप कर दोगे, आप कहोगे यार कल दे लेता हूँ। ठीक है, फिर इसको इसके साथ में देखो, अब मॉक के साथ में मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ, वो आपको अभी बताई नहीं है, वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 1 सेकेंड, वो तो इतनी हेल्प करेगी आपकी। अब तक जैसे फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ 40 मॉक्स सबने दिए होंगे। ठीक है, 40 मॉक्स के अंदर आपको करना क्या है, 4 से 5 पजल आई होगी। उन सारी पजल्स का पूरे दिन में कहीं पे 3 घंटे का स्लॉट में वो सारी पजल बन जाएंगी, यदि आप अच्छे से बनाओगे, नहीं तो 5 घंटे के स्लॉट में बन जाएगी। ठीक है, उस दिन यदि आपको लगता है मॉक नहीं देना तो आरआरबी पीओ का और आईबीपीएस क्लर्क का मॉक छोड़ देना। मेरे कहने पे ये मॉक रिवाइज कर लेना। रिवाइज में क्या करना है, पजल्स रिवाइज करनी है, नंबर सीरीज रिवाइज करनी है। ठीक है, और डीआई रिवाइज करनी है, और लास्ट वाला जो चीज़ बचा हुआ है वो अर्थमेटिक। क्योंकि इतने क्वेश्चन आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, और मैं बता रहा हूँ कुछ पजल्स ऐसी होंगी जो उस टाइम आपसे बनी थी, जब आप एग्ज़ाम में बनाओगे तो नहीं बनेगी। एग्ज़ाम का मतलब जो अभी मॉक दोगे, सबमिट करके देना है, वो उसको वापस से वैसे नहीं करके देना। सबमिट कुछ होंगे री अटैम्प्ट कर लें, क्या री अटैम्प्ट नहीं करना, सबमिट करके बस वो पजल से एक बार निकाल लेना, अपनी आंखों के सामने से पजल्स निकाल लेना, नंबर सीरीज निकाल लेना। देखो क्वाड्रेटिक और अर्थ वो क्या कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्वाड्रेटिक में आप यदि ऐसे सीधा देख सकते हो कि हाँ यार इसका फैक्टर क्या बन रहा है यहाँ पे, कि भाई ये बन रहा है कि फैक्टर जैसे 11 जैसे x² प्लस 20x प्लस 90 दे दिया। ठीक है, सॉरी 99 दे दिया, तो ये 11 और 9 आपको बस ध्यान होगा इतना फैक्टर बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मॉक के अंदर करनी है।
तो पहला सॉल्यूशन मिल गया आपको कि ऐसे ऐसे करना है, आप इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे तो आपकी हेल्प हो जाएगी। दूसरा मेंस का मॉक, देखो मेंस के मॉक को अब एक बार के लिए रोक दो, ठीक है। यदि किसी ने पुराने दे लिए हैं तो उनको ही रिवाइज कर लेना, बट एक्स्ट्रा मत देना, क्योंकि अभी तुम्हारे माइंड में पता है क्या होगा, यार प्रीलिम्स का है, मैं मेंस का मॉक क्यों दे रहा हूँ, ये माइंड में चलेगा। मेरे भी कल शाम को यही चीज़ हो रही थी कि यार मैं मेंस का मॉक दूँ कि ना दूँ कि ना दूँ। फिर मैंने डिसाइड ही कर लिया कि एक बार होल्ड पे रख देते हैं, क्योंकि माइंड वही होता है कि यार 3-4 घंटे चले जाएंगे, इतने में मैं 2 RRB के मॉक दे लेता और बाकी मैं पजल्स रिवाइज कर लेता या अर्थमेटिक कर लेता, बट वो चीज़ें होती है ना। तो आपको मेंस के मॉक एक बार के लिए 10 दिन रोक देने, जैसे ही आओगे उसके बाद में अपन न्यू स्ट्रैटेजी बता देंगे। अब इसके बाद में क्या करना है मेंस के बाद में, अब यहाँ तक करंट अफेयर। करंट अफेयर का देखो मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, जितना इसको छोड़ोगे ना उतना आप भूल जाओगे, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रख लेना, डेली याद करोगे तो आपको क्या है पीछे से भी रिलेटेड याद रखती रहेंगी चीज़ें। यदि इसको 10 दिन भी छोड़ दिया तो आप ऐसे मान लो कि 100 दिन पीछे चले जाओगे। तो इसको क्या है डेली करना है। अब डेली में देखो मैं बताता हूँ, अगस्त मंथ तो पूरा ही करते जाना 10 दिन तक, ठीक है। 10 अगस्त तक तो करना है, क्योंकि उसके बाद में 11-12 जिनके पेपर एक दिन पहले है तो वो छोड़ देना, पर बाद में आके वो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो 5 अगस्त तक कर लो, वो जिनके 7 अगस्त को पेपर है, ठीक है। तो ये चीज़ करनी इसलिए है क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप एक बार भी छोड़ोगे तो आप 100 दिन पीछे जाओगे, ऐसे समझ लो कि इन 10 दिन को छोड़ दिया तो आपके साथ में ऐसा ही होगा, फिर आप एकदम से फिर स्पीड नहीं पकड़ पाते। तो करंट अफेयर क्या करना आप इन 5 दिन में, एक तो ये डेली करना है आपको अगस्त का, प्लस अब जिसका फॉर एग्जांपल कईयों ने जुलाई किया साथ में, तो उनका तो जुलाई कंप्लीट हो गया, तो वो जून को ले लें साथ में, समझ में आएगा, जुलाई ना करके। मतलब इन दोनों में से एक मंथ कर लेना करंट का, क्योंकि ये इससे रिलेटेड होता है या इससे रिलेटेड होता है, ऐसे करके होता है ना। तो अगस्त, तो आप अगस्त के तो आपको 10 दिन करने ही करने हैं, और बाद में इनका जो भी आपका मन करे वो कर लेना, ठीक है। अब करंट अफेयर भी हो गया। अब कंप्यूटर की बात आ गई। कंप्यूटर में देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, अल्टरनेट डेज में कर लेना कंप्यूटर, कभी भी आपका मन करे उसको। क्या है कंप्यूटर को आप यदि डेली, जैसे मैंने क्या सोच रखा है कि हाफ आवर ही पढ़ूंगा डेली, सिर्फ ही हाफ आवर में, जैसे मेरे को ऐसा लगता है 2 पेज भी हो गए, चलो सफिशिएंट है यार, 2 तो मैं कर ही रहा हूँ ना। यदि मैं 2 पेज आधे घंटे में कर रहा हूँ तो आप खुद सोच लो कि मैं 10 दिन में कितने पेज कर दूँ, 10 दिन में 20 पेज कर दूँगा मैं। तो मेरे 10 दिन में जो 20 पेज का है वो मेरे तो फ़ायदे में ही रहेगा ना, पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। तो आप इसको अल्टरनेट डेज में कर रहे हो तो फिर 2 आवर्स का ही करना, ठीक है। तब ऐसे मत सुना तब 1 आवर्स पढ़ता हूँ, नहीं, फिर 2 आवर्स ही पढ़ो यदि अल्टरनेट डेज में कर रहे हो तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कंप्यूटर। अब देखो मार्क्स और एक्यूरेसी की बात आती है। देखो यहाँ पे जब भी अब आप मॉक दो ना, आप एक चीज़ सोचो, आप मैक्सिमम क्वेश्चन करने की सोचो एक बार के लिए कि यार ये क्वेश्चन मैं कर सकता था या नहीं कर सकता था, वो बात की बात में। उस टाइम पे कई बार क्या, कल जैसे मैं ओली बोर्ड का दे रहा था तो कल मेरे 72 ही अटैम्प्ट हुए थे शायद, ठीक है, ओली बोर्ड का देने पर। तो उसके अंदर हुआ क्या था कि मैंने 3 क्वेश्चन तो रीजनिंग के छोड़ दिए थे, ठीक है, जो छोड़ने नहीं चाहिए थे। मैंने इसलिए छोड़े क्योंकि वो पजल तो मैं बना सकता था, मेरे ऐसे माइंड में आ गया था कि यार मैं ना ये पजल तो मैं बना लूँगा, बट मैं क्या करता हूँ मैथ की तरफ जाता हूँ कि मैथ में मेरे से अर्थमेटिक होते हैं नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप सोच लो 77 में से मैंने 72 किए हैं, तो मतलब 5 क्वेश्चन मेरे मैथ के अंदर भी रहते हैं, मतलब 35 क्वेश्चन हुए हैं। तो वो सब चीज़ें आप इम्प्लीमेंट किया करो इस टाइम पे। ऐसा नहीं कि भाई हमें यार ये रीजनिंग ही आती है, तो रीजनिंग तो आप वहाँ पे भी 40 आउट ऑफ 40 करोगे, बट मैथ को करना जरूरी रह जाएगा, क्योंकि मेन चीज़ जो है वो मैथ है। रीजनिंग तो सबका ही स्ट्रॉन्ग है, जो कट ऑफ आगे करेगा या कम करेगा वो मैथ करेगा। तो आप क्या करो, जितना भी मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करो, तो मैथ को थोड़ा आगे लेके चलो रीजनिंग से, ठीक है। रीजनिंग तो आराम से हो जाएगी, सब करेंगे, कोई 20 मिनट में करेगा, कोई 22 में, कोई 25 में, बट जो मैथ है ना वो कैसे करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सारा कट ऑफ का खेल मैथ का है, रीजनिंग का नहीं है। रीजनिंग में सबके नंबर मैं बता रहा हूँ 35+ आने वाले हैं RRB क्लर्क में। यदि कोई अच्छे से अभी इसने प्रिपरेशन की है तो उसके कहीं नहीं जाने वाले 35+। बात आती है मैथ में, कोई मैथ में 30 करेगा, कोई 35 करेगा और कोई 40 करेगा बस। और यहाँ ऊपर आप मान लो कि यहाँ चलो ऊपर 40 मान लेते हैं, तो यहाँ से 70, 75, 80 वो कहते हैं ना, मैंने 75 अटैम्प्ट किए हैं, तो 75 उसके रीजनिंग में 40 होंगे या 39 होंगे, ठीक है।
मैथ में 36 होंगे। ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि आपको मेरे मैथ में 40 है, रीजनिंग में मेरे 32 है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ है। और अब एक्यूरेसी देखो, एक्यूरेसी अब आपको यार थोड़ा सा आपको अवेयर होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्या सही है या नहीं है। ये आपका कॉन्फिडेंस, यदि ये कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से, यदि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। आप उस क्वेश्चन को उसी कॉन्सेप्ट के साथ कर रहे हो। अब फॉर एग्जांपल जैसे कोई क्वेश्चन में 79 आंसर है, आपका आ रहा है 83, आप 79 लगा रहे हो, मतलब आप कहीं ना कहीं पे, सॉरी ये क्या बोल रहा था मैं, 79 आंसर है जैसे, और आपका आ रहा है 83, तो आप 79 लगा रहे हो, तो मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, तभी वो 79 नहीं आया है, ठीक है। आपका 83 आ रहा है, तो वो चीज़ें आप वापस से देख लो। सिंप्लीफिकेशन में कई बार हो जाता है कि अपन यार पास का टिक करने लग जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल 2 और 20 ऑप्शन में है, तो आप एक बार चेक कर लिया करो, जब आपका 20 आ रहा हो तो यार क्या मैंने 0 काटी है कि नहीं काटी। कल को 2 आंसर हो, अपन ने कह दिया अरे यार ये सिली मिस्टेक, तो वहाँ पे ये सिली मिस्टेक अवॉइड नहीं होगी, वहाँ आपका 1.25 चला जाएगा। अब कुछ कहेंगे 1.25 कैसे चला गया, एक तो जो आपने गलत कर दिया वो चला गया, और 0.25 ये जो कटेगा वो चला गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और कैसे सब कुछ करना है, ठीक है। तो यदि बाकी किसी को ऐसे हो कि भाई कोई प्रॉब्लम है तो वो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है, ओपन ग्रुप है अपना, ठीक है। ये सेम नाम से GK फॉर बैंकिंग ऐसे सर्च कर लोगे आपको मिल जाएगा। और दूसरा इंस्टाग्राम पे यदि करंट अफेयर जो भी इंस्टाग्राम पे ही फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे बात यह है कि आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, और यहाँ पे टेलीग्राम पे आपको क्या है ग्रुप के अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी।